सरहदी बेल्ट लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी सेक्टर, जहां पर गोलान इलाके के अंदर पिछले 3 रोज से ऑपरेशन जारी है। और अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक कल जहां एक बॉडी इस इलाके से मिली थी, एक दरअंदाज की लाश बरामद हुई थी, वहीं अब मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं कि एक और बॉडी इस इलाके से, जहां पर गोलियों का भी तबादला हुआ था, बरामद की गई है। और इसका मतलब है कि इस ऑपरेशन में अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फौज और बीएसएफ जो मुश्तरका कार्रवाई कर रही है, 2 दरअंदाज उड़ी के इस सेक्टर में मारे गए हैं। परसों आपको याद होगा, यानी 22 तारीख की शाम थी, जब इलाके के अंदर, बल्कि बाद दोपहर जो सर्च ऑपरेशन चला, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया गया। बारामूला की आप तस्वीरें देखेंगे जो रात के वक्त में भी ऑपरेशन चलाया गया, और ये उड़ी के उस इलाके की तस्वीरें जहां पर ऑपरेशन गोलान टॉप का इलाका है, तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर जो कस्बे से दूरी पर वाक़ है। और इस इलाके के अंदर फौज की जानिब से, यानी राष्ट्रीय राइफल्स और बीएसएफ के एहलकार, और ये बराह रास्त तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो रात के वक्त में ऑपरेशन चल रहा था, हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी हो रही है, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा था। और खबर ये थी कि इब्तदाई 2 घंटों के दौरान इस इलाके में मिलिटेंट 2 की जानिब से, या जो मुमकिन तौर पर मिलिटेंट होंगे, या बाद में कहा गया कि 2 दरअंदाजों को मार गिराया गया। जो अब रिपोर्ट्स आई तो 2 बॉडीज मिलने का मतलब यह है कि उस इनिशियल फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे। दोनों की तस्दीक कर दी गई है, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तस्वीरें उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल 0 पॉइंट से, जो भारत पाकिस्तान की हद मुतारका या कंट्रोल लाइन के मिलाकर जब पूरे देश, पूरे मुल्क के अंदर आवाम सो रही थी, तो सिक्योरिटी के जवान ऑपरेशन में लगे हुए थे। तस्वीरें खास साफ अब दिख रही हैं कि रात का अंधेरा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे जंगल के इलाके के अंदर ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया। ऑफिशियली आप देखेंगे तो आज 3रा दिन है इस ऑपरेशन का, और लगातार अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक सिक्योरिटी एजेंसीज और दिफाई और अस्करी ज़रायों की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन अभी की क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सीधे इरशाद के पास चलेंगे। इरशाद, अपडेट करेंगे। आज ऑपरेशन का 3रा दिन है, सरकारी तौर पर 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला हमारे पास मौसूल हो रही है, तो क्या कुछ और है, क्या कुछ फौजी ज़राया आपको कह रहे हैं अभी कितना वक्त और लग सकता है इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में? जी बिल्कुल गवर जी, अगर हम इस गवालता के इलाके में ये जो ऑपरेशन चल रहा है, आज तकरीबन 3रा दिन है और तकरीबन 65 जो घंटे हुए हैं इस ऑपरेशन को। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कब तक ये थमेगा, यहाँ पे इस ऑपरेशन को कब क्लोज किया जाएगा, क्योंकि ये देखा जाए ये पहाड़ी इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नजदीकी इलाका है गवालता, इस इलाके का नाम है। और बाकायदा तौर पर इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जंगलात में चल रहा है, और इसमें पैरा कमांडोज के साथ साथ बीएसएफ, चाहे वहां पे 13 सिखला के जो जवान हैं, जो बटालियन है, वो लगे हुए हैं। और बाकायदा तौर पर इस वक्त भी बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन जारी है, और बताया जाता है और भी यहाँ पे मिलिटेंट्स होने की मौजूदगी है इन जंगलात में। और देखा जाए तकरीबन 3 से 4 मिलिटेंट जो है वो यहाँ पे और देखे गए। फिलहाल जो है यहाँ पे आने वाले वक्त में जब ये क्लोज होगा, उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी यहाँ पे 19 डैगर डिवीजन में, इसमें GOC 19 इन्फेंट्री डैगर डिवीजन के और इसके हमरा DIG नॉर्थ कश्मीर या दीगर जो अफसरान है वो मौजूद रहेंगे। फिलहाल बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो चॉपर्स के साथ साथ ड्रोन कैमरा जो है, जा रहा था कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया, तो क्या हम ये माने कि ये दरअंदाजी हुई थी जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही रोका गया, और वो किसी भी तरीके से इस पार उन इलाकों के अंदर ना आ पाए जो शहरी इलाके हैं, जहां पर उन्हें बाद में उनके जो OGW ग्रुप या स्लीपर ग्रुप से जो उनको मदद करते हैं बाद में आगे जाने के लिए, वहां तक उनका कांटेक्ट ना हो? कोशिश की जा रही है कि जंगल के अंदर और LC के पास पास इस मामले को निपटाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन बिड को नाकामयाब बनाया गया फौज की जानिब से, और कल 1-2 दिन पहले यहाँ पे इस इन्फिल्ट्रेशन बिड में तकरीबन 5 व्यक्ति देखे गए। उसके बाद जो है वो रिहाइश पजीर इलाके की तरफ आ रहे थे, जो ही फौज को नजर पड़ी उसके बाद जो है इनको रोका गया। इन्होंने अनाधुन गोलियां चलाई और उसके नतीजे में पहले 1 मिलिटेंट जख्मी हुआ, उसके बाद उसकी हलाकत हुई, और फिर बाद में ये खबर भी आई 2 मिलिटेंट जो है अभी तक जो है हलाक किए गए। और इस वक्त ये जो ऑपरेशन ये लगातार जारी है। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है कि वक्फे से जो है जो वार्निंग फायर दिया जाता है फौज की जानिब से, हालांकि वहां से जो है रिटेलिएटेड फायर जो वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हालांकि ये बताया जाता है ये इन्हीं जंगलात में जो है बैठे हुए हैं, और फिलहाल जो है इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये लगातार इस जंगल में जारी है। ये बॉडीज जिनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि इस जंगलात वाले इलाके में देखी गई हैं, सिर्फ देखी गई या रिकवर हुई हैं प्रॉपर?
देखिए आसिफ, ये रिकवर हुई है। पहले एक बॉडी जो है रिकवर हो चुके हैं और उसके बाद जो है दूसरी बॉडी भी रिकवर हो चुके हैं और भारी तादाद में जो है असला गोला बारूद भी ये बरामद किया गया और बताया जाता है ये एलईटी से ताल्लुक रखते हैं और लश्कर तैयबा से ये ताल्लुक रखते हैं। और बाकायदा तौर पर जब ये ऑपरेशन होगा, जब ये कंक्लूड होगा, क्योंकि काफी टाइम लगा इस ऑपरेशन में, ये घना जंगल है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 1-2 दिन पहले जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उस वक्त बारिशें भी हुई, मौसम भी अब्र आला था और देखा जाए यहाँ पे रात को भी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मुश्किलातों का बावजूद भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। शुमाली कश्मीर के इस बेल्ट में कार्रवाई इस वक्त भी जारी है, ऑपरेशन चल रहा है। रात हो या दिन, कुल मिलाकर 65 से 70 घंटों का वक्त बीत चुका है, लेकिन ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है, जो अभी इरशाद अपडेट कर रहे थे।